हिंदू संगठनों और सुदर्शन न्यूज की पहल पर स्थानीय लोगों की मदद से गौ तस्करी पकड़ी गई है। गाड़ियों में भरकर गौवंशों को ले जाया जा रहा था। 8 से 10 कंटेनर्स में गौवंश भरे थे और फिलहाल सभी गायों को बचा लिया गया है। सभी सुरक्षित हैं और सभी को गौशाला भेजा गया। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। गौ तस्करी काफी तेजी से बिहार में भी हमने देखा किस तरीके से बढ़ती जा रही है। हालांकि हिंदू संगठनों और सुदर्शन न्यूज की पहल पर गौ तस्करी को रोका जा रहा है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बता दूं कि इस तरह की जो गौ तस्करी का मामला है कोई पहला मामला नहीं है और इस तरह की गौ तस्करी का मामला जो है वो बराबर आते रहा है। और न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के मार्फत जो यदि सीमांचल की बात करें तो सीमांचल से जो बंगाल है, बंगाल से बांग्लादेश की तरफ जो है वो पशुओं की तस्करी जो लगातार की जाती रही है। और इसको लेकर के कई बार हम लोगों ने अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि इस तरीके से सीमांचल के इलाके में जो है वह गौ तस्करी या फिर पशुओं की तस्करी जो है की जाती है। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ दूसरे देश यानी बांग्लादेश में भी जो है उनकी तस्करी जो है की जाती है। तो ये जो मामला है, ये मामला जो आया जब लोगों ने सुदर्शन न्यूज से संपर्क किया तो सुदर्शन न्यूज की संपर्क के बाद सुदर्शन न्यूज ने उन लोगों को मदद करने का वादा दिया। और उसके बाद फिर रात में उन ऐसी सूचना मिली थी उन लोगों को, जो हिंदूवादी संगठन है उनको, कि कई ट्रकों में भरकर जो है मवेशी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से जो है वो लेकर के लाए जा रहे हैं, जो कि पटना और पटना के अलावा कई दूसरे प्रदेशों में भी जो है वो बंगाल और बंगाल के रास्ते जो है वह फिर बांग्लादेश की ओर भी जो है वो भेजे जा सकते हैं। तो इसको लेकर के जब सूचना मिली तो घंटों प्रतीक्षा के बाद जो है वो 2 ऐसी गाड़ियां पकड़ में आई जो यूपी और महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ियां थी। उन गाड़ियों को हिंदू संगठन के लोगों ने जो है वो रोका, जिसमें कि पशुधन जो थे वो भरे हुए थे। लाचारी की स्थिति में जो थे वह गाय और भैंस और बछड़े जो है वो नजर आ रहे थे। कई दिनों से लगता है कि उन्हें जो है वह चारा नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी स्थिति जो है वो काफी दयनीय हो गई थी। हालांकि पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई तो घंटों के बाद पुलिस जो है वो इस स्थान पर पहुंचती है। इसको लेकर के हिंदू संगठन के लोगों ने जो है वो आक्रोश भी जताया और वहां पर नारेबाजी भी की प्रशासन के खिलाफ। तब जाकर के पुलिस जो है वो एक्टिव हुई और सुदर्शन न्यूज के साथ रात में ही उसी वक्त से था जब उन्हें सूचना मिली। उन लोगों ने सुदर्शन न्यूज को इस बात की जानकारी दी, क्योंकि वो जानते हैं कि सुदर्शन न्यूज जो है वो इन मुद्दों को लेकर के लोगों के सामने लाता है, प्रशासन के सामने लाता है और इस तरह की तस्करी या इस तरह के गौ वंशों के साथ जो अत्याचार किया जाता है उसे प्रमुखता से उठाता है, जिसकी वजह से उन लोगों ने जो है वो खबर की थी। और उसके बाद जो है वो लगातार करीब 8 से 10 घंटे तक सुदर्शन न्यूज की टीम जो है वो वहां पर मौजूद रही और रात में 12 बजे के बाद से लगभग 3 बजे जाकर के जो है इन लोगों को पकड़ा गया। और हालांकि जो गौ तस्कर आ रहे थे वो गौ तस्कर फरार हो गए। जो ड्राइवर थे, 2 ड्राइवरों को पकड़ा गया, मारपीट भी उनके साथ की गई, लेकिन फिर मौका देखते ही वो लोग, जब तक पुलिस आती उसके पहले ही वो लोग जो है वो फरार हो गए, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाया कि आखिर कहां से आ रहा था और कहां पर इसे ले जाना था। लेकिन पुलिस जब आई, घंटों मशक्कत के बाद जब पुलिस आई, सुदर्शन न्यूज की पहल पर सुदर्शन न्यूज के द्वारा खबर किए जाने के बाद जो है तो पुलिस टीम पहुंचती है और तब फिर जाकर के जो है वह कार्रवाई की जाती है। तो लगभग 10 से 12 घंटा लग जाता है इन मवेशियों को छुड़ाने में और मवेशियों को गौशाला में ले जाने के लिए। हालांकि पुलिस जो है उसका रवैया जो है इन गौ तस्करों के खिलाफ जो है काफी ढीला ढाला रवैया रहता है, काफी ढीला ढाला और रवैया भी दिखाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा कि वो इस पर एक्शन लेने के लिए तुरंत तैयार नहीं थी। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे वे लोग आक्रोशित थे और उन लोगों के दबाव की वजह से सुदर्शन न्यूज की पहल की वजह से जो है वो एक्शन लिया गया और वे जो निरीह प्राणी थे उन निरीह गौवंशों को जो है वो गौशाला में रखा गया है तब तक, ताकि फिर वह पता लगाया जा सके। हालांकि जब तक पुलिस नहीं आई थी, पुलिस वालों को यह भी कहा गया कि यदि गौशाले में शुरू में जिस तरह गौशाला में ले जाया गया उन सभी पशुओं को, तो गौशाला में कहा गया कि उतना स्थान नहीं है कि एक साथ इसे पशुओं को रखा जाए, क्योंकि 2 ट्रकों में भर करके पशु रखे गए थे और करीब 50 से 60 की संख्या में थे। तो उस गौशाला में, जिस गौशाला में पुलिस टीम लेकर के गई, वहां पर जगह की कमी थी, तो कहा गया कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन स्थानीय लोगों को इसका भार दे दिया जाए, वो अपने तरफ से जो है वो इन गौवंशों की जो है वह रक्षा करेंगे। लेकिन फिर पुलिस यह भी करती देखी गई कि वह, उसने कहा कि यदि तस्कर फिर आएंगे तो मुझे क्या जवाब देना पड़ेगा या मैं कैसे जवाब दूंगा। तो यह पुलिस की लाचारी जो है वो साफ दिख रही थी, साफ झलक रही थी कि इस तरह से पुलिस जो है इन तस्करों के आगे जो है वह लाचार है और जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है जो जिहादी है उन जिहादियों का जो चलिए मनोबल बिल्कुल है। अंजनी जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे।